जय सद्गुरुदेव, जय पच्छन्नम। मेरे सद्गुरु की वाणी। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली। गीता सुधा, गृहस्थ आश्रम का गीताभ्यास, पंचमोऽध्याय, श्लोक 6। संन्यास्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयो गतः, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। ऐसे मनुष्य के लिए जो सांख्य योग को ही परमात्म साक्षात्कार का उपाय मानता है, यह परम आवश्यक है कि वह सांख्य योग के साधन में लगने से पूर्व निष्काम भाव से कपट छोड़कर सरल हृदय से विनय पूर्वक अपने सद्गुरु की तन मन धन से सेवा करे तथा उनके बताए हुए साधन से अपने अंतःकरण को राग द्वेष आदि दोषों से रहित परिशुद्ध कर ले। तभी उसका सांख्य योग का साधन निर्विघ्नता से संपादित हो सकता है। जो योग युक्त अर्थात सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समभाव रखते हुए आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके भगवत आज्ञानुसार समस्त कर्तव्य कर्मों का आचरण करता है और श्रद्धा भक्ति पूर्वक नाम गुण और प्रभाव सहित श्री भगवान के स्वरूप का निरंतर चिंतन करता है, वह भक्ति युक्त कर्मयोगी मुनिह प्रभु कृपा से शीघ्र ही परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। A Muni, the sage of meditation, the yoga harmonized, that is, purified by the performance of action, quickly attains Brahman. The mind of the unselfish man is more magnanimous than that of the selfish one. Life blossoms better in him who lives for others than in him who lives exclusively for himself. Just as sound sleep is possible only for him who works hard, deep meditation comes to him who transforms all his worldly actions into worship. He becomes only a tool in the hands of the Lord. Here the Lord, with all the emphasis at his command, is declaring once forever the final conclusions that were arrived at by the immortal sages regarding the place of right action in self-realization. Without performance of action, the renunciation of action is impossible. Without having a thing, we cannot renounce it. To renounce life and world because one has been sadly disappointed in one's hope and ambitions is not renunciation. Only the one pure in mind becomes one with Brahman. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. पण हे अर्जुना, कर्मयोगाशिवाय संन्यास प्राप्त करणे कठीण आहे. म्हणजेच मन, इंद्रिय आणि शरीराद्वारे केल्या जाणाऱ्या सर्व कर्मांमध्ये कर्तृत्वाचा त्याग करणे आणि ईश्वराच्या स्वरूपाचे चिंतन करणारा कर्मयोगी लवकरच ईश्वराला प्राप्त करतो. सांख्ययोग हाच ईश्वर प्राप्तीचा एकमेव मार्ग आहे असे मानणाऱ्या व्यक्तीने सांख्ययोगाचा सराव सुरू करण्याच्या आधी आपल्या सद्गुरूंची तन, मन आणि धनाने साधे हृदय आणि नम्रतेने सेवा करावी. ढोंग सोडून निस्वार्थी वृत्तीने त्यांची सेवा करावी आणि त्यांनी सांगितलेल्या साधनांनी आवडीनिवडी इत्यादी दोषापासून मुक्त होऊन त्यांचे अंतरंग शुद्ध करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तरच त्याचा सांख्ययोगाचा अभ्यास कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पूर्ण होऊ शकतो. जो योगयुक्त आहे, म्हणजेच सर्व काही ईश्वराचे मानणारा आणि यश अपयशात, सिद्धी असिद्धी यांच्यात समता बाळगतो, आसक्ती आणि फळांची इच्छा सोडून देतो, जो मनुष्य ईश्वराच्या आज्ञेनुसार
सर्व कर्तव्ये पार पाडतो आणि सतत भक्तिभावाने आणि भक्तीने प्रभूच्या रूपासह त्याचे नाव, गुण आणि प्रभाव याचे चिंतन करतो, तो भक्त, कर्मयोगी किंवा मुनी लवकरच प्रभूच्या कृपेने परम ईश्वराला प्राप्त करतो. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ గృహస్థు మార్గంలో గీతాభ్యాసం 5వ అధ్యాయం 6వ శ్లోకం. కానీ ఓ అర్జున, కర్మయోగం లేకుండా సన్యాసం అనగా మనసు, ఇంద్రియములు మరియు శరీరములచే జరపబడే సమస్త కర్మల యందు కర్తృత్వ త్యాగము లభించుట కఠినము. భగవత్ స్వరూపమును మనం చేసే కర్మయోగి పరమాత్మను శీఘ్రముగా పొందగలుగును. సాంఖ్యయోగమే పరమాత్మ సాక్షాత్కారమునకు ఉపాయమని భావించే మానవునకు అత్యంత ఆవశ్యకమైనది ఏమనగా, అతడు సాంఖ్యయోగ సాధనలో నిమగ్నమగుటకు ముందే నిష్కామభావంతో కపటమును విడిచి సరళ హృదయంతో వినయపూర్వకంగా తన సద్గురునకు తనువు, మనసు, ధనములతో సేవ చేసి ఆయనతో చెప్పబడిన సాధంచే తన అంతఃకరణమును రాగద్వేషరహితము, పరిశుద్ధము గావించుకోవాలి. అప్పుడే అతని సాంఖ్యయోగ సాధన నిర్విఘ్నంగా నెరవేర్చబడుతుంది. యోగయుక్తముగా అనగా అంతా పరమాత్మదే అని తెలుసుకుని ఎవరు తనకు లభించని వాటి యందు సమభావమును కలిగి ఉంటాడో, ఆసక్తిని, ఫలేచ్ఛను త్యజించి భగవద్ ఆజ్ఞానుసారము సమస్త కర్తవ్యములను, కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉంటాడో, శ్రద్ధాభక్తులతో నామగుణ ప్రభావ సహితుడైన శ్రీ భగవానుని దివ్య స్వరూపమును ఎవరు నిరంతరము స్మరిస్తూ ఉంటాడో అతడే భక్తియుక్త కర్మయోగి అయిన ముని. పరమాత్మ కృపచే శీఘ్రముగా పరబ్రహ్మ పరమాత్మ ప్రాప్తిని అతడు పొందును. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് ബസരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. പക്ഷേ ഹേ അർജുന, കർമ്മയോഗമില്ലാതെ സന്യാസം, അതായത് മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ശരീരം എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും കർമ്മത്യാഗം നേടുക പ്രയാസമാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന കർമ്മയോഗി വേഗത്തിൽ പരബ്രഹ്മത്തെ, അതായത് പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഏകമാർഗം സാംഖ്യയോഗമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സാംഖ്യയോഗ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തൻ്റെ സദ്ഗുരുവിനെ ശരീരത്തോടും മനസ്സോടും സമ്പത്തോടും കൂടി ലളിതമായ ഹൃദയത്തോടും വിനയത്തോടും കൂടി സേവിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കപടത ഉപേക്ഷിച്ച് നിസ്വാർത്ഥ മനോഭാവത്തോടെയും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിലുള്ള പോരായ്മകളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി തൻ്റെ ആന്തരിക സത്തയെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മാർഗങ്ങളിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ സാംഖ്യയോഗ പരിശീലനം തടസ്സമില്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയൂ. എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റേതാണെന്ന് കരുതുന്ന യോഗായുക്തനായ വ്യക്തി വിജയപരാജയങ്ങളിൽ സമചിത്തത പുലർത്തുന്നവനും ആസക്തിയും കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ആഗ്രഹവും ത്യജിക്കുന്നവനും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും നിർവഹിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയും നാമത്തെയും ഗുണങ്ങളെയും സ്വാധീനത്തെയും ഭക്തിയോടെയും നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഭക്തനായ കർമ്മയോഗി അഥവാ മുനി ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ വേഗത്തിൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. हे अर्जुन, कर्मयोग बिना संन्यास माने मौन, इंद्रिय आ शरीर द्वारा कैल गेल समस्त काज में कर्तापन के त्याग कोनो आसान गप नहीं अछि। ई साधक अपन समस्त कर्म के ईश्वर के अर्पण क आसक्ति या अहंकार छोड़ क करैत अछि। ओ भगवत स्वरूप पर निरंतर मनन करैत करैत शीघ्रे पर ब्रह्म परमात्मा के प्राप्त क लैत अछि। एहन मनुष्य जे केवल सांख्य योग के आत्म साक्षात्कारक उपाय मानि लैत अछि, एहन मनुष्य लेल परम आवश्यक अछि जे ओ निष्काम भाव सँ कपट के त्याग क विनय पूर्वक अपन सतगुरु के सेवा करय आ हुनकर द्वारा दिखाओल गेल साधनाक पथ पर चलैत अपन अंतःकरण के राग, द्वेष आदि दोष सँ शुद्ध क लिया। केवल तखने ओकर सांख्य योग के साधना निर्विघ्न रूपेण संपन्न भ सकैत अछि।
एहन मनुष्य जेकर चित्त भगवान में निरंतर स्थित रहैत अछि, सब किछु भगवानक मानि कऽ सिद्धि वा असिद्धि, लाभ वा हानि, जय वा पराजय सब में समभाव राखैत अछि आ अपन सबटा कर्तव्य कर्म के श्रद्धा आ भक्ति सँ करैत अछि तथा नाम गुण आ प्रभाव सहित भगवानक स्वरूप पर निरंतर चिंतन करैत अछि, ओ भक्ति युक्त कर्मयोगी मुनि ईश्वरक कृपा सँ शीघ्रे परब्रह्म परमात्मा के प्राप्त कर लैत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।